पेटर पैन कॉलर ब्लाउज ड्राफ्टिंग। आज हम बना रहे हैं एक ऐसा ब्लाउज जिसमें एलिगेंस भी है, ग्रेस भी है और एक डिज़ाइनर टच भी है जो आउटफिट को इंस्टेंटली प्रीमियम बना दे। एलिगेंस बैक कट आउट डिज़ाइन। पेटर पैन कॉलर ब्लाउज पेयर्ड विथ ब्यूटीफुल क्राफ्टेड एलिगेंस बैक कट आउट, सॉफ्ट कर क्लीन फिनिशिंग एंड सिलआउट दैट सूट एवरी बॉडी शेप। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। ओके, पेटर पैन कॉलर की फ्रॉम द कॉलर द बैक डिटेलिंग सो दैट यू कैन क्रिएट दिस मास्टरपीस परफेक्ट एक्यूरेसी, परफेक्ट फिट, क्लीन फिनिश, डिजाइनर लुक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ड्राफ्टिंग के लिए। तो सबसे पहले वेलकम टू माय फैशन एकेडमी एमजे। लेट्स बिगिन डिजाइनिंग समथिंग ट्रूली ब्यूटीफुल। वेलकम माय एकेडमी। फुल शोल्डर आपको लेना है 15 इंचेस है तो उसका हाफ कर देना है 7.5, फिर शोल्डर डाउन करना है 1.5। ओके, बैक नेक आर्म होल का फॉर्मूला लगाकर आपको आपका आर्म होल मिलता है 7 इंचेस। हर एक चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। चेस्ट का मार्क करना है 9.6, मार्जिन रखना है 2.50, 36 प्लस मार्जिन कर डिवाइडेड बाई 4 करना है। मार्जिन के लिए आपको 1.5 ऐड करना है। सब सारे पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है। इधर तक आपको क्लियर है? ओके, हाँ ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मार्क का फ्रंट का क्रॉस मार्क 1 इंच लेना है। आर्म होल का सेंटर मार्क लेना है 0.25। ओके, उसके इनर मार्क करना है 0.25। ओके, फिर अभी हम क्या करेंगे, आर्म होल को हम ऐसे आपको मार्जिन लेनी है, ठीक है। आर्म होल का ड्रॉ करेंगे जैसे कि फ्रेंच कर्व जो आता है उसके अकॉर्डिंग। ये किसी किसी को रखने नहीं आता है, जो मिस्टेक होती है आप देख लीजिए और परफेक्ट तरीके से आपको रखना है। आप नीचे से रख लेते हो, ऐसे नहीं रखना है। और नहीं, इसका जो ऊपर का जो पार्ट है वो ऊपर वाला हिस्सा आएगा कुछ इस तरह ही आपको रखना है और अपना आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, रेडी शोल्डर 3 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस। ओके, 3.5 आपको प्लस करना ही है, आपको सब स्टिचिंग में जाएगा वो। ओके, क्रॉस मार्क आपको कर देना है। अभी क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी आपको क्या करना है, नेक का लेंथ लेनी है। नेक की लेंथ है हमारी 5 इंच। ओके, 5 इंच का ही हमें नेक बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। बॉट नेक जैसा राउंड करना है आपको। ओके, राउंड कॉलर, राउंड नेक बनाना है, ठीक है। राउंड नेक में आपको जो ऊपर के साइड जो मार्जिन रहता है ना, उसको आपको कैसे लेना है वो आप देखिएगा ध्यान से। सर्कल का आपको शेप देना है, राउंड शेप। फ्री हैंड से दे दीजिए या कुछ आपके पास टूल हो उसके हिसाब से दे दीजिए। आपको फ्री हैंड से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए, प्रैक्टिस करना है। अभी आपको क्या करना है, ये साइड से मैंने आगे लिया है, ये आपको 101% ऐसा आपको करना है। ये करने से आपकी ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। ओके, लेट्स ड्रॉ अ पेटर पैन कॉलर 2 इंचेस राउंड। 2 इंचेस का हमें पेटर पैन कॉलर को राउंड में शेप देना है। सारे मार्जिन को ध्यान में रखकर 2 इंचेस का हमें मार्जिन लगाकर पूरे नेक, फ्रंट के नेक का डाउन तक हमें आना है। ओके, डाउन में आने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, हाँ ओके, जैसे जैसे आप डाउन में नीचे आ रहे हो 2 इंचेस पे आपको मार्किंग रख के आपको आना है। ये सारे आपको ड्राफ्टिंग या कुछ स्टिचिंग आपको सीखना है तो मेरे कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूँगी। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको कुछ अपने मेज़रमेंट रखकर आपको पूरा राउंड शेप दे देना है। प्रॉपर फ्रेंच कर्व से भी आएगा और अच्छे से फ्रेंच कर्व से भी आएगा। देखो, आपको शेप को, आपको स्केल को आपको सेट करना है बस, इसमें और कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। शोल्डर टू एपेक्स आपको लेना है 10.5, क्योंकि 10 इंचेस की है, इसमें हमें हाफ प्लस करना है। लो बस्ट में हमें कितना करना है, 1 प्लस करना है, 14 लेना है। और लेंथ में 1.5 प्लस करना है। सब भी मेज़रमेंट में यही होगा। ओके, एपेक्स में हाफ, 1, 1.5। ओके, एपेक्स टू एपेक्स 4 इंचेस,
बेस लाइन पर 3.5 इंचेस और वेस्ट डार्ट है हमारा 3 इंचेस। ऐसे आपको डार्ट आपको क्रिएट कर देना है। उसके बाद आपको दोनों लाइन को सेम करनी है। उसके पहले हम क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी कर्व है इसलिए। ओके, सेंटर मार्क कर लेना है। बोथ ऑफ दोनों पॉइंट के आपको सेंटर मार्क ले लेने हैं। फिर नीचे जो सेंटर मिला है उसका भी सेंटर लेना है। ओके, अभी जो सेंटर मिला है उसे 0.5 आपको आगे जाना है, 0.25 आपको आगे जाना है उसके आगे वाले में। ओके, अभी इसमें स्मूथली कर्व देना है, कट टू कट ऊपर तरफ रखना है और आपको स्मूथली कर्व देना है। अभी आप क्या करेंगे, अगर आपके 34 है तो आपको हाफ इंचेस का आपको नीचे से एक्स्ट्रा मिलेगा। 36 है तो हाफ में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा रहता है, और 40 अप है तो आपको 0.75 इतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आप ध्यान करके रख लीजिए। सब चेस्ट में थोड़ा थोड़ा आपको एक एक लाइन ऊपर मिलती नज़र आएगी। ओके, हाफ एंड 1 लाइन अप। ओके, आप देख सकते हो अच्छे से। ओके, हाँ, ये करने के बाद आपको जहाँ पर आपका हॉर्न फोल्ड है वहाँ पर भी आपको 0.1 हाफ पर 1 लाइन आपको कर देनी है। ओके, हाफ और 1 लाइन और हाफ और 1 लाइन कितनी होगी, 1.2 बराबर 25, 1.25 आपको मार्किंग कर लेनी है स्टिचिंग पार्ट साइड। ओके, फिर आर्म होल साइड हाफ एंड 1 लाइन, जो हमें इधर मिला है वही हमें ऊपर जाना है, वही हमें ऑन फोल साइड भी जाना है। ओके, ऐसे आपको 3 जगह पर मार्किंग कर लेनी है। 3 जगह पर मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, डार्ट का मार्किंग करनी है। डार्ट की मार्किंग होगी 1.5। ओके, हर चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। 1.5 को लेकर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी नहीं है। 1.5 का आधा करके आपको और ऊपर जाना है। देखिए, 1.5 का हाफ करके जो हाफ वाला पार्ट रहता है उसको ऊपर लेके जाना है। ये कई लोग मिस्टेक करते हैं, ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से देखिए। ओके, मैंने आपको मिस्टेक करके बताई, ऐसी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को आपको मिला लेना है। ओके, ये जो हमारी बीच की लाइन है वो रॉन्ग है। ठीक है, हाँ, बराबर हो गया। अभी बोथ लाइन को आपको सेम करना है, इसकी मेज़रमेंट और इसकी मेज़रमेंट आपको दोनों को सेम करनी है। ठीक है, 6, इसके बाद में उधर भी 6 आना चाहिए। ओके, हाँ, 6 आकर आपको आर्म होल ड्रॉ कर देना है। सारे पार्ट्स जो उधर मैंने साइड में जो डार्ट रखा है वो 1.25 का है। ओके, और ये मैंने सारे पार्ट्स को हम कट कर रहे हैं। कट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, सारे पार्ट को कट कर लेना है। बैक पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। 7.5 शोल्डर, 1.5 डाउन जाना है, 1.5 डाउन जाकर 7 इंचेस का आर्म होल लेना है। पैक नेक है इसलिए, नहीं तो डिफरेंट आता है। ओके, चेस्ट मार्क करना है। ओके, इसमें कोई मार्जिन हम नहीं रखेंगे, बैक में कोई मार्जिन नहीं रखेंगे, डायरेक्ट 9 इंचेस। 36 का चेस्ट है तो 9 इंचेस, 1.5 आपको आगे जाना है। ओके, ये जाने के बाद आपको सारे मार्क को आपको ज्वाइन कर लेना है। सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ओके, सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है। क्रॉस मार्क अभी आपको लेना होगा, इसमें भी क्रॉस मार्क आपको 1 इंचेस का लेना है। ओके, 1 इंचेस का आपको क्रॉस मार्क लेना है। 3.5 का आपको शोल्डर लेना है। सेम, कोई डाउन नहीं होना है, कुछ नहीं होना है इसमें। मतलब आप जो शोल्डर माइनस करते हो ना वो इसमें नहीं करना है। शोल्डर माइनस करने के बाद जो आपको शोल्डर ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो वो भी इसमें नहीं करना है। ऐसा आपको सिंपल से ड्राइंग करनी है। एकदम सिंपल सा ब्लाउज एकदम अच्छे से क्रिएटिव तरीके से रेडी होगा। ओके, अभी इधर हम बॉट नेक का शेप देंगे। इसमें भी जो हमने फ्रंट में किया वैसा ही बैक में करना है, बॉट नेक का शेप देना है। ओके, बॉट नेक का शेप देने के बाद अभी इसमें हमने जो क्रॉस मार्क नहीं किया है, क्रॉस मार्क होगा 1 इंचेस का।
ओके, आर्म होल आपको ड्रॉ कर देनी है। ओके, आर्म होल ड्रॉ फ्रेंच कर्व के हाथ से करो या अपने हाथ से करो, कुछ भी नहीं। मुझे तो हाथ से करना बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर टूल्स का इस्तेमाल नहीं करती। मुझे क्या बोलते हैं, हाथ से करना में जल्दी जल्दी आसानी। ये देखो मुझे जमाना पड़ रहा है, हैबिट नहीं है, और हाथ से करने की मेरी परफेक्ट से हैबिट है। ठीक है, आपको ऐसे करना है, पर आजकल सब टूल्स ले रहे हैं। देखिए ऐसे आपको एडजस्ट करना है धीरे धीरे। ठीक है, मैंने रख दिया साइड में, अभी हाथ से कर रही हूँ मैं। ठीक है, आप भी ऐसे हाथ से कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये करने के बाद ये शेप को आपको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन में आपको मार्किंग करनी है 7.75, क्योंकि हमारी 31 की चेस्ट है, सॉरी वेस्ट है, इसलिए 7.75 आगे जाना है और 1.5 पर आपको मार्क कर देना है। फिर अभी क्या करेंगे आप, दोनों लाइन को आप ज्वाइन करेंगे, बराबर। ओके, हाँ, दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद आपका जो फ्रंट का पार्ट है ना, जो आपका फ्रंट का पार्ट है, उसको आपके जो फिटिंग वाला पार्ट है उसको हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद इसको इसके ऊपर रखना है। जो जो एक्स्ट्रा है मार्जिन करके हटा दो। देखिए अच्छे से हटाना है, अच्छे से उससे ऊपर से मार्जिन करो फर्स्ट, फिर आपको नीचे से मार्जिन करो। नीचे से आपको 1/2 इंच जितना आपको क्या होगा, कट मिलेगा। आपका बैक इसमें कम नहीं होगा, प्रॉपर फिटिंग आएगी। आप टेंशन मत लीजिएगा इसमें बैक कटिंग हो जाएगा, नहीं, प्रॉपर फिटिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये सब कर लिए, इस पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। ओके, इस पार्ट को कट करने के बाद हम इसमें डिज़ाइन रख रहे हैं कट वर्क की, इसलिए आपको ऐसे कुछ शेप देना है। ओके, ऐसे शेप देने के बाद बीच में आप लीफ बनाएंगे। वो लीफ आप डायरेक्ट अपने बेस पेपर से बनाकर इसमें पलट सकते हो। ओके, इसलिए इसमें मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सारे मार्किंग को आपको कट कर लेना है और ये पैटर्न को अपने हाथ में रखना है। ये सारे एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है। ओके, आप सबको समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर करिए, तो मैं आपके लिए और अच्छे से बना कर लाऊंगी, पर कमेंट ज़रूर करिए। तो कमेंट करने से क्या है, मुझे पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं। आपको पसंद आ रहा है तो भी कमेंट करिए, नहीं पसंद आ रहा है तो भी कमेंट करिए। ओके, पर कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़। इस साल में मुझे ग्रो करने में आप मदद करिए प्लीज़, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके, ऐसे आपको शोल्डर को अटैच कर देना है। आप जिस तरह का वीडियो चाहेंगे मैं उस तरह का वीडियो आपके लिए ड्राफ्टिंग का लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट करिए डिज़ाइन जो भी आपको चाहिए। ओके, आपको दोनों शोल्डर को आपको मैच करना है। 0.25 आपको इन साइड लेना है, जहाँ पर हमारा आर्म होल का, जहाँ पर हमारी स्लीव अटैच होती है वहाँ पर। ओके, आपको ऐसे रख लेना है। पर इस ब्लाउज में मैंने बैक का कॉलर नहीं किया है, खाली फ्रंट का ही कॉलर मैंने इसमें अटैच किया है। पर आपको सिखा रही हूँ दोनों का। आप ऐसे ही जैसे मैंने फ्रंट का किया है वैसे ही बैक में अटैच कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको स्टिचिंग का भी पसंद है, स्टिचिंग कोर्स आपको करना है, तो स्टेप बाय स्टेप में सीरीज़ ला रही हूँ, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और मुझे आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आपको क्या सीखना है वो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, अभी और मैं बकवास नहीं करूँगी, पर आपके लिए ही है। अगर आप चाहते हो तो मुझे आप कन्विंस कर, आजकल तो कुछ लिमिट ही नहीं है, सब अपने सपने यूट्यूब से पूरे कर रहे हैं। यूट्यूब पे सीखने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि हमें कुछ कोर्स लेना या उससे हमें सीखना तो बहुत अच्छा होता है, पर यूट्यूब से जो दिमाग वाले होते हैं उसको हिंट चाहिए और आराम से वो सीख लेते हैं फटाफट।
ओके, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। अगर आपको और कुछ जानना हो और कुछ करना हो फैशन डिज़ाइनिंग में, आप रनवे करना चाहते हो, ओके, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, ओके, सीखिए और आगे बढ़िए। ये हो गया हमारा रेडी पीटर पैन कॉलर। पीटर पैन कॉलर इतना ब्यूटीफुल लुक देता है, ग्रेस लुक देता है, जो आपको इंस्टेंटली रिच लुक देता है। ओके, जैसे कि अभी हम कॉलर बना रहे हैं। कॉलर के लिए आपको बेस पेपर लेना है। बेस पेपर को आपको कॉलर के ऊपर रख लेना है, जैसे हमने इस कॉलर को बनाया। इसको दूसरी तरह से भी हम कटिंग कर सकते हैं, पर ये तरीका आप सबको अच्छे से आएगा। जो बिगनर है उसको परफेक्शन से आ जाएगा। ओके, इसको अलग रख के भी हम बना सकते हैं इस बॉट नेक को, सॉरी पीटर पैन कॉलर को, पर आपको इससे अच्छा ट्रिक नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो आप ऐसे ही आप अपने पीटर पैन कॉलर का जो आउटलाइन है वो आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, पूरा तरीके से अच्छे से ड्रॉ करना है सारी लाइंस, फ्रंट की और बैक की दोनों लाइन अटैच करने के बाद ये जो शेप है, शेप के लिए मुझे पेपर कम पड़ रहा है। ओके, तो आप अपना न्यू पेपर भी अटैच कर सकते हो या कुछ इस तरह मेरे तरह जुगाड़ कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनर लोग ज़्यादातर जुगाड़ होते हैं, कुशन के लिए जुगाड़ करते हैं, हर चीज़ के लिए जुगाड़ करते ही हैं। ओके, ठीक है, कुछ इस तरह आप करना है। आपको छोटा सा कटआउट लेके, पूरा पेज आपका वेस्ट नहीं होगा। ओके, इसको आपको सेलो टेप से सिक्योर करें या आप ऐसे स्टेपलर पिन लगा दें। ये मेरी चली नहीं रही है स्टेपलर पिन, ये क्या हो गया, कुछ नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सेलो टेप लगा देंगे। सेलो टेप लगाने के बाद ये मेरी बेबी से ना सारे पिन लगा कर सब वेस्ट कर देती है। मुझे लगा इसके अंदर है, ऐसा लगा था। ओके, फिर अभी क्या हुआ, ये सारे पीटर पैन आपको करने के बाद आपका जो ये रियल का जो नेक है उसके ऊपर रखना है और अच्छे से देखना है कि प्रॉपर तरीके से कि बना है कि नहीं। जो उसका लास्ट का पोर्शन है, ऑन फोल्ड साइड का पोर्शन है, वो सारा आपको चेक कर लेना है। ओके, और अच्छे से आपको इसमें ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि यही आपका फाइनल लुक क्रिएट करने वाला है। ओके, कुछ मिस्टेक हो तो इसमें आप सुधार सकते हो बेस पर। ओके, कुछ इस तरह अच्छे से आप पीटर पैन कॉलर आप बना लीजिए। ये मुझे बहुत पसंद है ये कॉलर, पर्सनली अच्छा दिखता है मुझे। और इसमें से इतनी सारी वैरायटी होती है, बटरफ्लाई, अलग अलग तरीके की बहुत ही वैरायटी होती है, ब्यूटीफुल नेक क्रिएट होता है। अगर आप सीखना चाहें तो मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए, आप जो भी मुझे बोल दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ओके, अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझना आए तो भी आप बता सकते हैं। ओके, ऐसे आपको पूरा 2 इंचेस का आपको ले लेना है, सेम ही लेना है अभी। फिर आपको मार्जिन इसमें रखना है 1/2 इंचेस का, 0.25 का भी रख सकते हो। आपको जैसा आपको अच्छे से फिनिशिंग से आप अंदर कवर कर सको, इस तरह से आपको इसमें रख लेना है। कैनवास आपको चाहिए। ओके, कैनवास चाहिए, इसका अस्तर चाहिए और इस कपड़े का 3 चीज़ आपको लगेगी। ये आपका है मेज़रमेंट कटिंग। ओके, इस कटिंग को आप पोर्टफोलियो की तरह अपने पास भी रख सकते हो, अपने फाइल में आप मैनेज भी कर सकते हो। इस तरह से आप अपना नेक ड्रॉ करेंगे। ओके, पीटर पैन कॉलर आप देखिए, मैं इसको एक्स्ट्रा पार्ट आपको बता रही हूँ कैसे लेना है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आपको, पूरा सर्कल में आपको कट करना है एक्स्ट्रा, ठीक है, देखिए। ओके, कटिंग किए हुए पार्ट अस्तर पे मैंने अटैच किए हैं और अब इसे हम कट करने वाले हैं। अब सबसे पहले स्लीव को हम स्क्लूप डिज़ाइन बना रहे हैं, जो स्क्लूप आकार में होती है ना, सर्कल सर्कल सर्कल। इसको हम, ये झंडू बाम का जो ढक्कन था उसके मैंने ले लिया है, उसको ऐसे मैं मार्किंग करती जा रही हूँ और अच्छे से इसको क्रिएट करना है। ऊपर से आपको मार्क रखना है नीचे से, और ऊपर से भी 1-2 इंचेस का आपको मार्क चाहिए। ओके, अस्तर आपको सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर रखना है, उसके ऊपर आपको ये रखना है। नीचे वाला जो हमारा जो मेन कपड़ा रहेगा वो सीधा रहेगा। ओके, फिर उसको उसमें पलटना है।
ठीक है, उल्टा मत रख लेना। अब इसको अच्छे से आपको एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसको आपको स्टिचिंग करते जाना है। ये आपको दिक्कत कर सकता है अगर आप बिगनर है तो। आपको इस स्टिच की प्रैक्टिस बहुत करनी होगी, मैंने भी बहुत की थी इसकी प्रैक्टिस, आपको भी करनी होगी। ओके, ये सारी इसकी प्रैक्टिस करने के बाद अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से सर्कल ले लेके, अगर आपको नहीं आए ना स्टार्टिंग में तो आप हाथ से करिए। हाथ से करने के लिए आप एक फिनिशिंग क्लोथ तो बना लेंगे, पर आपको मशीन से करने की बहुत ज़रूरी है। हाथ से करने के बाद ऊपर मशीन चलाए, पर तो भी आपको मशीन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, कुछ ऐसा मैंने बीट्स लगा दिए हैं इसके ऊपर, कितनी ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिख रही है। आई होप आपको पसंद आई होगी ये स्लीव, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये ब्लाउज़ आपको पसंद आए हो तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो और मेरी टेक्निक्स आपको पसंद आती हो। टेक्निक्स ऑलमोस्ट सेम होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्लीज़ प्रैक्टिस 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 और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच यू वॉचिंग माई वीडियो।